अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। आज की पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान के सोने और तांबे के ज़खायर से मुताल्लिक है और हुकूमत उस कंपनी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रही है जिसके सनात रिको डिक के ज़खायर निकालने पर तनाज़ा था। उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा ये हो रहा है कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो कई गुना बढ़ने जा रहा है। उस आम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की अगली 2 खुशखबरियाँ PIA से मुतालिक हैं। इसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पहली ये कि PIA जो है वो अनकरीब पेपरलेस होने जा रही है। हर चीज़ डिजिटल लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे हुआ करेगी। उसके साथ साथ तीसरी खुशखबरी है कि PIA ने एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेटर परचेज़ किया है। अब हमारे तमाम पायलट्स जो हैं उनको दुबई जाकर, जोहान्सबर्ग जाकर ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर उनकी ट्रेनिंग हुआ करेगी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना बचा सकेंगे। इसके साथ साथ बाकी ममालिक जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके पायलट्स को यहाँ ट्रेनिंग देकर हम पैसे कमा भी पाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले रिको डिक, जिसका तनाज़ा बहुत हाईलाइटेड रहा। कुछ 6 अरब डॉलर की पाकिस्तान के ऊपर प्लेंटी है। तब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उस कंपनी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रही है, निगोसिएशन चल रही हैं। तो पहले उन ज़खायर से पाकिस्तान को सिर्फ 2% मुनाफा हासिल होना था। इस कदर बुरी निगोसिएशन की गई थी। अब हुकूमत पाकिस्तान यहाँ तक पहुँची है कि 50% हिस्सा उन ज़खायर से पाकिस्तान को मिलेगा और 50% हिस्सा उस कंपनी को मिलेगा जो तमाम खर्चा करेगी। वैसे देखा जाए तो कोई बुरी डील नहीं है, कहाँ 2% और कहाँ 50%। और वैसे हमने उनको पूरी कान नहीं दे देनी। वो कान का कोई चौथा हिस्सा एक है जो उस कंपनी के साथ मुतनाज़ा है, लेकिन उस तनाज़े की वजह से बाकी 3 हिस्सों के ऊपर भी कोई कंपनी आने के लिए तैयार नहीं हो रही। अब जो हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा 50%, उसके अंदर 35% हिस्सा जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान को मिलेगा और 15% वफाकी हुकूमत को मिलेगा। और जो बलूचिस्तान हुकूमत को 35% मिलेगा उसमें से हुकूमत बलूचिस्तान इस चीज़ की पाबंद होगी कि 5% हिस्सा जो है उस इलाके की आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करे। ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ हुकूमतें हमेशा इस मामले में डंडी मार जाती हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी नेगोशिएशन होगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जो रिको डिक को बनाने में इसकी तमाम जो अखराजात आएंगे वो वफाकी हुकूमत बियर करेगी। तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि सूबाई हुकूमत पास बजट बहुत छोटा है, वो अफोर्ड ही नहीं करती। अब यहाँ पर आपके ज़हन में सवाल पैदा होता होगा कि पाकिस्तान सोना खुद क्यों नहीं निकाल लेता। तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी किसी कंपनी के पास ऐसी सलाहियत नहीं कि वो फ़िलहाल सोना रिफ़ाइन कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में सोने की एसेट बड़े पैमाने पे माइनिंग होती नहीं है। तो अब अगर ये कंपनी आ जाती है या माइनिंग स्टार्ट होती है तो थर के कोयले की तरह उसके बाद बाकी ब्लॉक्स के अंदर भी कंपनी आएंगी, तो बड़ी आसानी से पाकिस्तान अगले ब्लॉक्स के अंदर अपना शेयर बढ़ा सकता है। फिर हमारे यहाँ आपको पता ही है, सरकारी सतह पर, ब्यूरोक्रेटिक सतह पर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम बहुत अच्छी डील कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये 50% शेयर लेना भी पाकिस्तान के लिए किसी बहुत बड़े मार्के से कम नहीं होगा। इसके साथ मेरी गुजारिश हुकूमत को ये होगी, एक तो ये कि इस सोने और तांबे को प्रोसेस करने के लिए जो रिफाइनरी लगे वो बलूचिस्तान के अंदर लगे, ताकि हमारे बलोच भाइयों को वहाँ नौकरी मिले। और इस चीज़ को इंश्योर करवाया जाए कि उस रिफाइनरी के अंदर और उस माइन के अंदर जो 90% जॉब्स मिले वो हमारे बलोच भाइयों को मिले, ताकि उस इलाके में महरूमी ख़त्म हो और उन लोगों के जो हमसे खदशात हैं, शिकवे हैं, वो काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिले। तो नाज़रीन, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। इसी के साथ चलते हैं PIA, जिसमें होने वाली अच्छी तब्दीलियाँ हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान PIA का जो बेड़ा गर्क किया गया, उसके हर डिपार्टमेंट को टारगेट करके तबाह किया गया। तो उस सिलसिले में अब जो तब्दीली भी आ रही है अच्छी, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। पहली खबर तो ये है कि PIA ने जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसके साथ एक मुआहिदा साइन किया है, जिसके तहत PIA का तमाम फाइलिंग का निज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज होने जा रहा है और इसके साथ साथ ऑफिस का तमाम निज़ाम ऑटोमेशन पे जा रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो तमाम चीज़ें, तमाम फाइलें जो हैं वो बड़ी बड़ी फाइलों से ख़त्म होकर डिजिटलाइज हो जाएंगी, कंप्यूटर में आ जाएंगी। फिर फौरी तौर पर एक फ़ाइल दूसरे अफसर के पास पहुंच जाएगी। ये नहीं कि आज नायब कासा छुट्टी पे है तो फाइल जनाब नहीं जा सकी, परसों ये हुआ कि जनाब फलाना अफसर छुट्टी पे है, उसका साइन रह गया। तो अगर कोई अफसर घर में भी है तो जब वो फाइल उसके मोबाइल पे, उसके टैबलेट पे
पहुंच जाएगी तो वो क्विक रिस्पॉन्स करने का पाबंद होगा, तो टाइमली डिसीजंस होंगे। इसके साथ साथ जो करस्पॉन्डेंस है आपस में वो बहुत तेज़ होगी। कुछ छुट्टियों पर जाए, मुल्क से बाहर जाए, ऑफिस के बाद भी जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो तमाम लोग कलेक्टिवली ऑनलाइन ले सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर में ये काम हो रहा है, सरकारी सतह पर भी चीज़ें तेज़ नहीं हुई थी, लेकिन PIA में इसके लिए मुआहदा हो गया। इंशाल्लाह अगले 1 साल के दौरान ये बहुत बड़ी तब्दीली जो आने जा रही है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की जो 40 वफाकी सतह पर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें से 30 जो हैं वो E-ऑफिस की सतह पर शिफ्ट हो गई हैं। वहाँ पर बहुत हद तक अब जो फाइल्स हैं उनका काम कम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स कंप्यूटर के ज़रिए फाइल्स आ गई हैं इस्लामाबाद के हद तक। तो उम्मीद करते हैं अगले 2 सालों में ये पूरे पाकिस्तान के हर इदारे में इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, क्योंकि किसी मुल्क के अंदर अगर ऑटोमेशन पे जाना है, E-ऑफिस पे जाना है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पे जाना है, तो कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। और हमारा जैसा मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, उसमें अगर 4-5 साल भी लग जाएँ तो अनहोनी नहीं है। लेकिन इसको मुसलसल कायम रहना चाहिए। इसी से चलते हैं आज की आखिरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है कि PIA ने एयरबस जो लेटेस्ट पाकिस्तान ख़रीद रहा है, PIA इस्तेमाल कर रहा है, उनके पायलट्स को ट्रेन करने के लिए एयरबस का एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेटर ख़रीद लिया है। उस सिमुलेटर के ज़रिए क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर ही हम पायलट्स को ट्रेनिंग दे सकेंगे। जो लोग गेम्स खेलते हैं, गेम जानते हैं, सिमुलेटर का ऐसा इन्वायरमेंट होता है, एक छोटा सा कमरा बना होता है जिसका पूरा इन्वायरमेंट बिल्कुल कॉकपिट की तरह होता है। उसका जो स्क्रीन्स लगी होती हैं वो बिल्कुल कॉकपिट की तरह आपको मंजर दिखाती हैं। उसमें पायलट्स जो हैं वो जहाज़ उड़ाने की बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग उस कॉकपिट में होती है, बिल्कुल वही पैरामीटर्स होते हैं जो असल जहाज़ के होते हैं। ज़रा से गलती से आपको बाकायदा झटका महसूस होता है, आपको एयर बबल फील होता है। हर चीज़ जो असल इन्वायरमेंट में होती है वो सिमुलेटर के अंदर उसको रेप्लिकेट किया जाता है। पाकिस्तान के पास पहले एयरबस के लिए सिमुलेटर नहीं था। हमें अपने 670 जो पायलट्स हैं उनको वक्तन फ़वक्तन भेजना पड़ता था, या दुबई या जोहान्सबर्ग, और सिर्फ पायलट नहीं जाता था, उसके साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी का वो इंस्पेक्टर भी जाता था जिसने उस ट्रेनिंग को ओवरसी करना होता था। फिर उस ट्रेनिंग के लिए कम से कम 70 घंटे दरकार होते थे, उसके हम डॉलर्स में पेमेंट करते थे। आने जाने की टिकटें, वहाँ रिहाइश, वहाँ ट्रैवलिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो PIA को तकरीबन कोई 25-30 मिलियन डॉलर सालाना में पड़ती थी। हम डॉलर में पे करते थे। अब इस सिमुलेटर के 3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये पायलट्स की तरबियत के काम आएगा। फिर जो रिफ्रेशर कोर्सेज करवाने पड़ते हैं गाए बगाए हर साल बाद, वो कोर्सेज यहाँ हो सकेंगे। और फिर आखिर में एयर सेफ्टी जो है, चूँकि पायलट्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया होगा, तो जब ड्यूरिंग ट्रैवल कभी कोई बुरे हालात आते हैं, जैसे इस सिमुलेटर के अंदर बारिश के हालात को रेप्लिकेट किया जाएगा, तूफ़ान को रेप्लिकेट किया जाएगा, उसमें जहाज़ को कैसे बचाना है, तो उन तमाम मसाइल के मुताबिक जब ऑलरेडी ट्रेंड पायलट होगा तो एयर सेफ्टी का स्टैंडर्ड पाकिस्तान में कई गुना बढ़ जाएगा। और उम्मीद है इंशाल्लाह अगले माह से यूरोप के लिए PIA की फ़्लाइट्स भी खुलने जा रही हैं। अब पाकिस्तान ने चूँकि सिमुलेटर ले ली है, अब ये तमाम झंझटों से पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। हम अपने जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में शुरू करवाएंगे। इसी के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में पायलट्स हैं, जो 3-4 बड़ी हमारे पास एयरलाइन कंपनीज़ हैं, उनके पायलट्स हमारे पर ट्रेनिंग कर सकेंगे। फिर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान आके ट्रेनिंग लेंगे, तो हमें वो आमदन का ज़रिया मुहैया करेंगे। तो ये बहुत अच्छा कदम है। PIA एक अपने खर्चे घटा रहा है और एक आमदन जो है वो बढ़ा रहा है। तो नाज़रीन, तमाम तर मसाइल के बावजूद ये अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम महंगाई के मारे ज़रूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है कि हमारे जो इदारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे खड़े होना शुरू हुए हैं। करोड़ों डॉलर्स की जब बचत होगी हर इदारे में, तो यही कतरा कतरा मिलकर दरिया बनेगा। फिर वही दरिया वो इस मुल्क की ज़रखेज़ मट्टी को सेंचेगा और यहाँ पर लहलहाती फसलें उगेंगी। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।